नमस्कार, गनादेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत से जिसने लालू प्रसाद के साथ मिलकर राजद की बुनियाद रखी। न केवल बुनियाद रखी बल्कि राजद को सत्ता में लाया और 15 साल तक बिहार में राबड़ी लालू का शासन रहा। और उस शख्स ने आज एक बार फिर से ठानी है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो चलिए हम जाते हैं पार्टी कार्यालय के अंदर और उस शख्स से मिलते हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, गनादेश लाइव में फिर एक बार आपका स्वागत है और आज हम आपका परिचय कराएंगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 2020 के चुनाव में कैसे वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने विरोधियों को चित करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। सर, आपके विरोधी बोलते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल, जनता को इसको देखना चाहिए और इस आधार पर वोट देना चाहिए। तो आपको जनता क्यों वोट दे रहा है ये 2020? कहाँ टिकते हैं इस पर? हम लोग तो कहते हैं कि बहस कर लो इसी पर, तो टिकते ही नहीं हैं, भाग खड़े होते हैं। एक सिंपल बात हम लोगों ने कही कि तुमने हमें अपराध के आधार पर, जो उस समय चल रहा था, तो तुमने हमको जंगल राज बना दिया, जबकि वो जनता का राज्य था। हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग 90 में आए थे तो 1 लाख में 147 अपराध इस देश के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रिकॉर्ड था। और 2005 में जब हम राज्य से बाहर हुए तो केवल 1 लाख में 108 अपराध दर्ज थे। और बढ़ते 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 आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 1 लाख में अपराध बढ़ के 200 से ऊपर 222 हो गया, दूने से अधिक। किस आधार पर वह जंगल राज था और किस आधार पर सुशासन है? परसेप्शन। बोलने वाले लोग, आप लोगों का सहारा लोगों ने लिया और बातों ने बिगाड़ डाला। सबसे कम अपराध पूरे देश के भीतर केवल हमसे 2 राज्यों में कम था, सभी राज्यों में अधिक होता था। इन बाचाल वर्ग, लिखने वाले, बोलने वाले, गांव के लोगों में एक धारणा बना दी, अपराध अपराध अपराध। फिर कभी कभी कहते हैं कि उस समय नरसंहार होता था, तो नरसंहार तो बेलछी से शुरू हुआ था, नीतीश जी की कर्मभूमि से। और वो भी सारी चीज़ें हम लोगों ने परिश्रम करते 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 2000 में बिल्कुल नरसंहार मुक्त बिहार को बनाया। हम तो 2005 तक राज्य में रहे, तो 2005 में कम अपराध और नरसंहार मुक्त बिहार, शांत बिहार इनको सौंपा। ये कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया? अभी आपके सामने घर में घुस करके नरसंहार गोपालगंज में हुआ। मैं कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूँ जहाँ अपराधी पुलिस को मार देता है, मैं इस बिहार ही की बात कर रहा हूँ जहाँ इनका विधायक और विधायक का परिवार घुस करके एक परिवार को नष्ट कर देता है। तो आप जरा बताइए, आखिर किस माने में? हमारी ज़माने में शिक्षा इनसे बेहतर थी, हम लोग के ज़माने में कृषि इनसे बेहतर थी, हम लोग के ज़माने में कानून और व्यवस्था बेहतर था, शांति थी। हाँ, लेकिन एक फ़र्क था, राज्य की अर्थव्यवस्था का मूल आधार, जो सबसे कमज़ोर अनाथ गांव के लोग, किसान, वो हमारे आधार थे। हमारी संपत्ति इस राज्य की बढ़ी, इससे भी महत्वपूर्ण था कि संपत्ति का बंटवारा न्यायपूर्वक हो। अर्थव्यवस्था, यही तो 2-3 चीज़ें आकलन का है। जब से बिहार का नाम पड़ा हो, चाहे वो बंगाल बिहार हो, बिहार उड़ीसा हो, झारखंड बिहार हो या अकेले बिहार हो, 2003-04 के पहले कभी भी ये राज्य रेवेन्यू सरप्लस नहीं था। हम लोगों ने अपने परिश्रम, आम जन का काम करते हुए रेवेन्यू सरप्लस में इस बिहार को लाया। सर, आप कह रहे हैं कि एक निगेटिव परसेप्शन बन गया है, तो इसको कैसे बदलिएगा सर, इस परसेप्शन को? आप लोग सहयोग करिए,
आखिर वो 15 साल बना, हम 15 साल कहते हैं, हालांकि इस 15 साल की तारीफ इनको बतानी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। आप इतने ही से सोच लीजिए, जो इतिहास में अपने को ले जाता है, वर्तमान को इतिहास के पन्नों में ढकना चाहता है, बूझिए वो कितना कायर है और कितना बुज़दिल है और कितना अपराधी है। आप अपनी बात करो ना। उस 15 साल में तो श्रीमान जी भी थे 5 साल, जिनका नाम है नीतीश कुमार, और इस 15 साल में तो 10 सालों के बाद जब अकेले चुनाव लड़े तो सुनने पर थे, और लालू जी के पैर पकड़े तो इनको फिर उस कुर्सी पर बैठा दिया। और नीतीश जैसा, जिसमें कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, आप ख्याल कर लेना, राजनीति करने का उसी का अधिकार हो जो विचार से लैस हो, और जिसके विचार ही नहीं हो, कभी भी कहीं पर वो जा सकता हो, जिस पर डीएनए की चुनौती इनका सहयोगी प्रधानमंत्री दिया हो और इन पर अनेकों आरोप करप्शन का लगाया हो, उसी के साथ बैठे हो, उसी के साथ बैठे हो। तो आप पहले एक बात जान लीजिए, जनता के पास आप नीति लेके जाते हो और जनता उसी नीति को करवाने के लिए राज देती है, और राजनीति का यही रास्ता है। तो आप तो राजनीति के रास्ते तो हो नहीं, आप तो, हम लोग की निगाह जनता थी, नीतीश की निगाह कुर्सी है, कैसे कुर्सी पर हम बैठे रहें, यही उनका काम है, यही हम लोगों में और नीतीश जी में अंतर है। तो सर, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो 2020 में कोई चुनौती नहीं है, महागठबंधन कहीं है ही नहीं, तो हमारी लड़ाई है कहाँ बिहार में, हम तो फिर सत्ता में आ रहे हैं। भूल जा रहे हैं, वो हमसे लड़ने के लिए गठबंधन बनाए हैं। आप जरा बताओ, भयभीत किससे हैं? राजद से। तो राजद से भयभीत होकर के ना गठबंधन बनाए हैं। इनकी हैसियत अकेले नीतीश की 14 में पता चली गई, और अकेले हैसियत भाजपा की 15 में पता चल गई। तो जरा ख्याल कर लीजिए, हमारा महागठबंधन जो भी होगा वो अपने समय पर हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने मसूलों पर टिका हुआ है, जनता के लिए प्रतिबद्धता है उसकी, समाजवादी आंदोलन की उपज है राष्ट्रीय जनता दल, उसी की विरासत हम संभाल रहे हैं। और हम लोग के पास नीति है, और हम लोगों ने भविष्य का नेता भी तेजस्वी को बना लिया है। तो हमारी नीति है, हमारे पास नेता है, उनके पास ना नीति है और ना ही कोई नेता है, हाँ मुख्यमंत्री है, दोनों में फ़र्क है। नेतृत्व तो वही कर सकता है जो अपने वसूलों पर अडिग रहे। वसूलों पर अडिग रहने वाले पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, और इन कई प्रकार कुर्सी पर कब्जा कर लेने का नाम है नीतीश और उनके साथियों सहयोगियों का दल। सर, राष्ट्रीय जनता दल ने तो तेजस्वी यादव को अपना नेता घोषित कर दिया है, लेकिन दूसरे आपके घटक दल कहते हैं कि अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, समय पर इसका फैसला करेंगे। तो आखिर वो समय कब आएगा सर? आप उनसे पूछिए, ये हमसे प्रश्न तो है नहीं। वो तो आपके इंतजार कर रहे हैं, आपके आमंत्रण का, आपके जवाब का। हमारा तो जवाब आज से 6 महीना पहले हो चुका है। 2 बिंदु, किसी से वार्ता का विषय नहीं है, नेतृत्व का और सभी लोगों के सामंजन करने वाले व्यक्ति लालू प्रसाद का, और नेतृत्व करता तेजस्वी यादव। ये वार्ता का विषय ही नहीं है, इस पर क्या वार्ता करनी है किसी से? तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी वाली भी बात अब कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हमें बताओ, आप एनडीए की कभी पूछा आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी है? एनडीए से कभी पूछा कि आपका समन्वयकर्ता कौन है? हमें लोग से सवाल आप लोग क्यों पूछते हैं? जरा ख्याल कर लीजिए, हमें से सवाल क्यों? वहाँ एक नेता है, यहाँ भी एक नेता है। एक नेता विधानसभा में है, नेतृत्व कर रहा है सरकार का, एक नेता है विधानसभा में जो नेतृत्व करता है प्रतिपक्ष का। अरे कहाँ इसमें बहस है? विधानसभा के भीतर नेता और प्रतिपक्ष के नेता दोनों, इन्हीं के बीच में न चयन करना है बिहार को, इसमें क्या बहस है किसी बात का? तो आपके सहयोगी घटक दलों को भी इस बात को समझना चाहिए, हमको लगता है। नहीं, ये देखिए, हम तो सबसे अनुरोध ही कर सकते हैं और उन सबसे कह सकते हैं, समय को पहचानिए। जिस विषय को लेकर जनता के सामने जाना है, उसे विवाद का विषय किसी को नहीं बनाना चाहिए।
बाकी सभी लोग एक हैं। लेकिन विधानसभा के भीतर जो कुछ आपके सामने है, इस देश में कोई उदाहरण है? याद रख लीजिए, प्रत्येक पदार्थ का एक न्यूक्लियस होता है और बाकी सारी चीज़ें मिलकर एक पदार्थ बनाती हैं। दलों में भी एक सबसे बड़ा दल मुख्य दल होता है और अन्य सहयोगी मिलकर के एक सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। कहाँ पर है शेष में भाई? कौन सी राजनीति हम लोग के पास है? कौन सी राजनीति के लिए बैठें उठें क्या करें? जो देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, दो दल विधानसभा के भीतर, पक्ष और विपक्ष, इसको तय कर चुकी है जनता। अब बाकी कहाँ बैठ के इसको तय किया जाए? सर, अभी हाल में रामा सिंह को लेके एक विवाद आपके पार्टी में हो गया था, क्या वो सॉर्ट आउट हो गया वो मामला? ऐसा कोई विवाद नहीं है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति में गलतफहमी होती है। रघुवंश बाबू पार्टी के उपाध्यक्ष ही नहीं, इसके संस्थापक सदस्य हैं और उनकी मेहनत और परिश्रम पार्टी के बनाने में किसी से भी आगे है। इसलिए रघुवंश बाबू स्वस्थ हो जाए तो फिर उनसे बात करके आगे देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। सर, महागठबंधन के भी सारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी, जीतन राम मांझी जी आपकी तरफ देख रहे हैं कि जल्दी जगदा बाबू की तरफ से कोई रास्ता निकाल दिया जाए और हम लोग मजबूती से चुनाव मैदान में जाएं। तो आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है सर? कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? सब लोग अपना मेहनत परिश्रम समय समय पर कर रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, गठबंधन का होता है प्रत्येक इकाइयों का एक साथ आना, यही नहीं गठबंधन है। और इकाइयों की ताकत ही गठबंधन की ताकत होती है। तो अपनी अपनी ताकत जो लोग बढ़ा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हर लोग अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अब इकट्ठे भी हम एक दल तो नहीं न हैं, हम कल एक दल भी तो नहीं न होंगे। हम लोग का दिल मिला है। विषय कोई भी विवाद का नहीं है, लेकिन समय तो चुनाव ही में न होगा। अभी चुनाव तो सर अब आ गया, अब तो दस्तक दे रहा है चुनाव आ गया, लेकिन चुनाव कमीशन के माध्यम से फर्जी चुनाव कराना चाहते हैं लोग। कल बोला ये तेजस्वी जी, क्या बोले भाई, इस कोरोना के समय में पहले आप तो बताओ, कोरोना के नाम पर फर्जी चुनाव क्यों करा रहे हो? जब हम लोग आज से 7-8 दिन पहले कि चलो मैदान में चुनाव हो, तो क्या बोले श्री सुशील मोदी? कोरोना से परेशान बिहार में केवल राज पाने के लिए चुनाव की लगातार राजदवाद कर रहा है, कहा था। आज भी ये कह रहे हैं कोरोना है इसलिए चुनाव के तरीके बदलेंगे। अनेक तरीकों में एक चाहते हैं कि कोई संवाद ना हो लोगों से, कोई मीटिंग सभा ना हो। ये कह रहे हैं कि उसमें रोग बढ़ जाएगा। कह रहे हैं कि 65 से ऊपर वाले घर में बैठ करके बैलेट पेपर से वोट देंगे। तो ये थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी। उन्होंने बेबाक बातें कही आज बातचीत में। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक बात और कही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। लालू प्रसाद का पैर पकड़कर उन्होंने सत्ता हासिल की है और वो केवल सत्ता की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति नहीं करते हैं और उसी में उनको महारत हासिल है। मैं सरोज सिंह, कैमरामैन राहुल राज के साथ गणादेश लाइव के लिए। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।